यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई। तकरीबन 125 पॉइंट की एक बढ़त के साथ हमने क्लोजिंग दिखाई है और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी बड़ी आज के दिन के अंदर एक बड़ी मूव दिखाएंगे। तो चलिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था वो अगर आपने एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और इन 10 स्टॉक्स के साथ खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आज हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, यानी मैंने अगर 6 स्टॉक्स के ऊपर बात करी तो उसमें से 5 में हमने प्रॉफिट लेके क्लोज कर दिया अपने ट्रेड को, और एक ट्रेड जो मैंने ओपन रखा उसके अंदर भी मैं अभी प्रॉफिट में हूं। उसका रीजन क्या था कि मुझे आज किसी से मिलना था, तो मैं केवल 12 सवा 12 तक ही अपने ग्रुप के अंदर था, तो इसलिए मैं कोई नई पोजीशन भी नहीं बना पाया कल के लिए, और जो पोजीशन थी उसी को हमने कंटिन्यू रखा है, केवल एक पोजीशन जो आज बची हुई थी। अगर मेरे साथ मेरी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालकर आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड करूंगा। और इसमें एक बहुत अच्छा मैंने विकल्प मान के चल लीजिए वो दिया है कि अगर जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए एक लिमिटेड अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर मंथ बेसिस के ऊपर लाइफ लॉन्ग वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये विंडो केवल और केवल पहले 50 मेंबर्स के लिए ही है। और फिर भी अगर आप मुझे पहले एनालाइज करना चाहते हैं तो आप पहले 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी हो तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपका जवाब नहीं भी आया तो भी मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर। देखिए, इसके अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज एक पोजीशन ली है और यही पोजीशन अभी हमने होल्ड रखी हुई है। मैंने 7437 पर लॉन्ग बनाया है इसको, और मेरा यह मानना है कि अगर 7475 के ऊपर इसने ट्रेडिंग शुरू कर दी, आप देखिए अगले 60 टू 70 पॉइंट्स कितनी तेजी से आपको मिलेंगे। और मैं मान के चल रहा हूं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है, जो 7600 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो आपको 7700 भी दिख जाएंगे। तो उसी शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए हमने इसको बाय किया है, और बाय ये ट्रेड हमने लिया है अगस्त एक्सपायरी का। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज क्लोजिंग तो अच्छी दी है, और जहां क्लोजिंग मिली है 105.75 से ऊपर, स्लाइटली सी ऊपर क्लोजिंग आई है। तो हो सकता है कि अगर हम कल पॉजिटिव खुले तो छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें कंटिन्यू हो और जो इस स्टॉक को 107 108 तक ले जाए, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे कोई भी। अब बात करते हैं गेल। देखिए, गेल में अभी लॉन्ग मत जाइएगा। अगर क्लोजिंग आपको 147 के ऊपर दिखती है तो बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं, टारगेट होगा 152 154 का। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कम से कम 147 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, 15-20 मिनट देखने के बाद ही लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा और हैजिंग जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने नीचे से बहुत अच्छा एक रनअप दिखाया है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे किसी ने पूछा भी था कि इसको बाय कर सकते हैं या नहीं। मैंने उसमें कहा था कि क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड हो चुका था, RSI 24 के आसपास ट्रेड कर रही थी उस टाइम जब प्राइस था 270 के आसपास,
तो मैंने ये कहा था कि एक बाउंस की उम्मीद है और बाउंस 292 293 तक कंटिन्यू हो सकता है। और देखिए वहीं से 10-11 रुपए बढ़ गया और हो सकता है कि अगली 1 या 2 दिन में ये आपको 290 टच करता हुआ दिखे। तो जिसको बाय करना है लंबे व्यू के साथ, उनको मैं एडवाइस करूंगा सितंबर एक्सपायरी में 290 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। यूपीएल ने आज एक नीचे से एक रिकवरी तो जरूर दिखाई है, लेकिन हमारी पोजीशन इसके अंदर 790 पर लॉन्ग थी, क्योंकि उस टाइम वही एक सपोर्ट लेवल था। उसके बाद एक गिरावट आ गई, 2 लॉट है हमारे पास, और एक बार हमने अपनी पुट का जो 790 के आसपास की पुट थी उसका प्रॉफिट बुक किया और हम शिफ्ट हो गए थे 740 के आसपास। उसके भी स्टॉक ये नीचे है, तो थोड़ा सा एडिशनल ही लॉस हो रहा है। लेकिन इस ट्रेड को हमें अगले महीने शिफ्ट करना ही पड़ेगा और हम ये कल कर लेंगे, क्योंकि हम आखिरी दिन के लिए वेट नहीं करते। तो इस बार पुटों का प्रॉफिट लेंगे और फ्यूचर्स को भी अगले महीने शिफ्ट करेंगे, और जो इस बार हम पुट खरीदेंगे वो 720 के आसपास की होगी, नीचे हेज करेंगे, ना कि अपनी सेम स्ट्राइक को। ये एक स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि हमें शिफ्ट करना है। बाकी अभी नया ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। बेयरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है, केवल और केवल अगर कोई बाउंस के लिए ट्रेड करना चाहता है, तकरीबन यहां से जहां क्लोजिंग मिली है वहां से 15 से 20 रुपए के लिए, तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग बना सकते हैं। केवल अभी सेंटीमेंट्स लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि स्टॉक ओवर सोल्ड है। तो एक बाउंस के लिए केवल आप ट्रेड कर सकते हैं 750 के टारगेट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नीचे काफी गिरावट दिखाई, थोड़ा सा संभला और फ्लैट क्लोजिंग मिली है। इस ट्रेड को भी हम कल के दिन में अगले एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि नीचे की स्ट्राइक पर हम शिफ्ट करें और इस बार की पुटों का भी प्रॉफिट लेके अगली पुट में हम कन्वर्ट करें। मानते हैं कि पिछले 2 महीनों से पुटों के अंदर तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में उससे अगेंस्ट थोड़ा सा नुकसान है। लेकिन अब हमारी एवरेज बहुत नीचे की है, क्योंकि पुटों का प्रॉफिट हम ले चुके हैं। तो बाउंस के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए मुझे अगले 2 दिन के अंदर ये स्टॉक 2750 के ऊपर लगता है। एक 100 पॉइंट्स की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड करना चाहता है लॉन्ग साइड पर, तो यहां से बाय कर सकता है। अगर जिसका नजरिया लंबा है तो वो 2750 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग करे। टाइटन, देखिए टाइटन आज संभल गया। एक बार लगा था कि हमें एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि इसने जो लो लगाए वो 56 के आसपास के थे और 1850 के नीचे हम इसे शॉर्ट करते, तो हमें हमारे प्राइसेस नहीं मिले, वहां से वापस घूम गया। तो अगर शॉर्ट करना है, जिसकी पॉसिबिलिटी मिल सकती है, आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस बनता है वो बनता है 1854। उसके नीचे ट्रेडिंग मिलने पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहां पर तो नहीं। लेकिन लॉन्ग इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि पिछले 5 दिन से प्राइस इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए लॉन्ग साइड पर हम पोजीशन नहीं लेंगे। देखिए टीसीएस को मैंने कल अपने ग्रुप के अंदर भी और यहां पर भी बोला था कि कोई अगर लंबा थोड़ा सा शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना चाहता है तो वो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकता है। ये तो मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉफिट भी बुक किया, मैंने ये एक ट्रेड लिया था। लेकिन यहां पर मैं 3600 से कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, और जिसके अंदर हम फिलहाल ट्रैप हैं। तो मेरा यह मानना है कि गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है, तो 3540 तक के एक बार टारगेट आपको इसी एक्सपायरी में दिख सकते हैं। तो जिसके पास शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनी हुई है हैजिंग के साथ, वो थोड़ा सा होल्ड रखे 3520 के टारगेट के लिए। मारुति, देखिए मारुति नीचे से थोड़ा सा संभल गया, नीचे से इसमें तकरीबन 100 पॉइंट की एक रिकवरी दिखी
और ये रिकवरी मुझे अगले 2 दिन कंटिन्यू होती दिखती है। मेरे को एक्सपायरी तक मारुति 7000 के ऊपर लगता है। तो मेरा यह मानना है कि अगले 2 दिन में मारुति के स्टॉक के अंदर 200 से 250 पॉइंट की एक मूव अप साइड पर दिख सकती है। और अगर कोई मारुति को लॉन्ग करना चाहता है तो इन प्राइसेस पर लॉन्ग कर सकता है। पिछले 5 दिन से प्राइसेस यहीं पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। अगर लंबा नजरिया होना चाहिए कम से कम सितंबर एक्सपायरी तक का, तो ये मूव 6900 और उसके बाद 7000 तक कंटिन्यू हो सकती है अगले 2 दिन में। और रिस्क आपका केवल उतना होगा जितनी आप हैजिंग के लिए पुट के अंदर प्रीमियम पे करेंगे, यह आपकी लागत होगी। और प्रॉफिट तकरीबन मैं मानता हूं कि एक बार शॉर्ट कवरिंग के अंदर 7000 दिखना चाहिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया को मैंने शॉर्ट तो नहीं किया, हां हिंदुस्तान यूनिलीवर को शॉर्ट करके आज ट्रेड लिया था। वो उतना हिसाब से नहीं करेक्शन हुई थी जब तक हमने प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद का मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्राइसेस कहां पर क्लोज हुए, क्योंकि मैं था नहीं। लेकिन इस स्टॉक ने जरूर करेक्शन दिखाई है। मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि यह स्टॉक एक बार 3750 तक चला जाए, और किसी को लॉन्ग लेना हो तो 3750 और 3675 के बीच में मिले तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग बनाइएगा, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो 25 अगस्त का सेशन होगा उसके साथ मार्केट के बीच में या मार्केट क्लोज होने के बाद भी, जैसा आपको अच्छे लगे आप एनालाइज जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरे से कहां सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप समझते हैं कि इससे कोई आपको इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ